अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी ऐसी डाइट है जिसकी वजह से आपका बेबी जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट पैदा हो और वो बहुत ही खूबसूरत हो, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हों, एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी हो जिसके यानी कि आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। उसके लिए ऑथेंटिक यानी कि जो फूड है जो कि नेचुरली हम यूज़ करके अपने बेबी का आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी ऐसी फूड है, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो डाइट है वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने बाकायदा रिसर्च भी की है। सबका यानी कि होता है कि उनके बेबी जो है वो शार्प माइंडेड हों, ब्यूटीफुल हों, उनकी पेरेंट्स बहुत अच्छी हो, उनका कॉम्प्लेक्शन वाइट हो, फेयर हो। ठीक है जी। सिर्फ अब हमारी जो फूड की सिलेक्शन है अगर वो अच्छी होगी तो ये आपके इस ड्रीम को पूरा कर सकती है। कनाडा की यूनिवर्सिटी है अल्बर्टा, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को कौन सी ऐसी जो डाइट है या ऐसी फूड है देने से इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल बेबीज़ जो है वो पैदा हो सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग यानी कि उन्होंने फिर अपनी एक रिपोर्ट में मेल ऑनलाइन में उन्होंने यानी कि ये चीज़ एक्सप्लेन भी की कि फ्रूट्स जो हैं वो अगर फीमेल थ्रू आउट प्रेगनेंसी डे 1 से लेकर 9th मंथ तक अगर फ्रूट्स का यूज़ करती है तो उनके बेबी बहुत ही ज़्यादा यानी कि खूबसूरत पैदा होते हैं और उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो है कौन से ऐसे मेन यानी कि डाइट है जो आपके लिए कंपलसरी है, या ऐसी 10 जो है ना आपको डाइट में कौन कौन सी ऐसी जो मेन चीज़ें हैं आपको जो ऐड करने की ज़रूरत है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी फैटी फ़िश में क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इनकी मौजूदगी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मौजूदगी में क्या होता है, आपके बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज़ होगा कॉग्निटिव या कॉग्निशन। कॉग्निटिव या कॉग्निशन का मतलब होता है कि आपके बेबी का फोकस करना, या किसी भी इंसान की कॉग्निटिव पावर क्या होती है कि फोकस करना, ठीक है, इवैल्यूएटिंग, जजमेंटल या इमोशंस को डील करना, टेकिंग डिसीजंस या फाइंड रीज़न्स, यानी कि किसी भी चीज़ के मतलब जो है वो रीज़न्स जो है वो फाइंड आउट करना। ये सारी चीज़ें जो है वो कॉग्निटिव या कॉग्निशन कहलाती हैं। ठीक है जी। हम बात कर रहे थे फ़िश के बारे में। 2 से 3 सर्विस जो हैं एक वीक में आपको लाजमी फ़िश की लेनी चाहिए, जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कि रिच इन फॉलिक एसिड होती हैं, और फॉलिक एसिड आपको पता है कि डॉक्टर्स वैसे भी जो है एज अ सप्लीमेंट भी पेशेंट्स को जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है वो ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है, जिसकी वजह से जो है बेबीज़ को ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। 3rd नंबर पे आ जाती हैं जी ब्लूबेरीज़ रिच एंटीऑक्सीडेंट फूड है, यानी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि बेबी की कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। कोग्निटिव क्या चीज़ है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे हम ब्लूबेरीज़ तो नहीं खा सकते, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके अल्टरनेटिव में क्या है, रास्पबेरीज़ हैं, टमाटोज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं या बीन्स हैं। ठीक है जी। 4th नंबर पे आ जाता है एग्स जो हैं इनमें अमीनो एसिड की तादाद जो है वो अच्छी होती है, ठीक है, जिनको हम कोलिन कहते हैं। ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जिनको हम कोलिन कहते हैं, ये ब्रेन डेवलपमेंट में यानी कि बहुत रोल प्ले करते हैं अपना, और इसके अलावा मेमोरी इन्हेंस करने के लिए। ठीक है जी। 5th नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं आमंड्स, यानी कि बादाम जो होते हैं। आपको एक फिश फुल यानी कि जो है ना अपना आमंड्स डेली बेस पे लेने हैं, यानी कि एक मुट्ठी भर के प्रेग्नेंट फीमेल को डेली बेस पे लेने हैं, जिससे ब्रेन बूस्टिंग जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड वो आपके बेबी को मिलेगा। अब आ जाता है 6th नंबर पे योगर्ट, दही जिसको हम बोलते हैं।
दही क्या करता है, ये नर्व सेल्स जो होते हैं बेबी के ब्रेन में, जो नर्व सेल्स होते हैं, ये उनको यानी कि उनकी डेवलपमेंट में या उनकी नरिशमेंट में जो है ये रोल प्ले करता है। उसके अलावा कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो उसमें रोल प्ले करता है। चीज़ 7वें नंबर पे आ जाता है। चीज़ में विटामिन डी होता है, जो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, लो लेवल अगर होगा विटामिन डी का तो बेबी का आईक्यू लेवल जो है वो उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है। सो विटामिन डी हमें चीज़ से मिल सकता है। 8वें नंबर पे आ जाते हैं जी पम्पकिन सीड्स, जो कि लोडेड विद जिंक होते हैं। अब जिंक क्या काम करता है कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उसका जो बनावट है हमारे ब्रेन की, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, जो कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है, उसके लिए ये रोल प्ले करता है। ठीक है जी। बीन्स को यानी कि आप राजमा कह देते हैं, लोबिया कह देते हैं। ठीक है जी। इनमें जो है वो गुड अमाउंट होती है आयरन की। आयरन सप्लीमेंट्स भी एक प्रेग्नेंट फीमेल को यानी कि दिए जाते हैं, लेकिन डाइट में अगर आपने आयरन लेना है तो आप बीन्स से ले सकते हैं। ये क्या करते हैं जी, आयरन जो है हमें पता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपरली अपना काम जो है वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितनी आयरन की सप्लाई जो है वो अच्छी होगी, ऑक्सीजन की जो सप्लाई अच्छी होगी, उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट में, ऑर्गन्स की डेवलपिंग में, ब्रेन की डेवलपमेंट में, मतलब इन सारी चीज़ों में, या सेल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग में जो है वो बहुत यानी कि आपको हेल्प मिलेगी। 10वें नंबर पे आ जाता है 10th नंबर पे मिल्क क्या काम करता है, ये भी जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट में यानी कि बहुत रोल प्ले करता है। ये बेबी के कलर कम्प्लेक्शन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये। ठीक है जी। अगर इन सारी चीज़ों का यानी कि जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अगर लो लेवल होगा, फीमेल जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होगी, तो बेबी को मेंटल रिटार्डेशन यानी कि बेबी के जो ग्रोथ की डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने मेक श्योर करना है इन सारी फूड को, इन सारी डाइटरी सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और डेली बेसिस पे आपको ये लेने हैं, ताकि एक अच्छा हेल्दी बेबी जो है वो आपकी फीटस में ग्रो कर सके और एक आप अच्छे और हेल्दी बेबी को जो है वो आप डिलीवर करें, उसको पैदा करें विद ब्रेन डेवलपिंग एंड कॉग्निटिव पावर। ठीक है जी। जिसका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होगा, जिसका कलर कम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, एक इंटेलिजेंट बेबी होगा। उम्मीद करती हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ अच्छा लगता है या कुछ बुरा लगता है, काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।